नमस्कार, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है मेरा नजीब। यार भाई साहब, भारत ने 70 पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले आतंकियों को पकड़ लिया रंगे हाथ। 70? वो कैसे हो बजा? वो पता नहीं कैसे भाई साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता ही। 70 इकट्ठे, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 70। हाँ, चलो वॉच करते हो यार। वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा हाँ। आखिर कैसे 70 पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़े भारत ने रंगे हाथों। तो कड़न करते स्टार्ट। तो साहब, जम्मू एंड कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने एक सख्त कार्रवाई अच्छा। करते हुए आतंकवाद का और हाँ? आतंकवादियों का मतलब भाई? जो समर्थन दो सरकारी मुलाजिम कर रहे थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। एक तो असिस्टेंट वायरलेस कश्मीर के ऑपरेटर अंदर यानी थे वहां की ये। पुलिस में था, पकड़ लिया नहीं? जिसका नाम था बशारत ये है, कैसे पकड़ा है? और जो दूसरा बात वहां है। के पीडब्ल्यूडी में जॉब कर रहा था, उसका नाम था इश्तियाक है। अच्छा। इन दोनों को जॉब से आतंकियों टर्मिनेट के कर साथ दिया है, वो गया है भारतीय है ही क्योंकि ये नहीं। पाया गया हाँ, कि ये ये बात तो है। आतंकवादियों से कभी इनके तार भारतीय, जुड़े कभी हुए। ऐसा ये जो कहानी साथियों करते कार्रवाई हैं। करी गई है, इसका पावर भी हमें कहीं संविधान बॉर्डर से पार मिलता करके है। और नहीं आए? उन्होंने ये क्या बताया पता कि लगता अमित है शाह यार जी के उधर? साथ मीटिंग होने के बाद, वार्ता होने के बाद ये फैसला लिया गया और ये अच्छा। उन्होंने जानकारी दी है। अब जो इसमें पुलिस में जो काम कर रहा था बशारत, ये 2010 में इसने नौकरी अपनी स्टार्ट करी थी। अच्छा। 2017 में इनके जो सिलेक्शन हुए थे उनको चैलेंज किया गया था और इसको जॉब से, इसको और इनके बहुत से साथियों को जॉब से अच्छा। हटा दिया गया था किसी और रीजन की वजह से। उसके बाद ये अपील में जाता है और अच्छा। उसको फिर से रीइंस्टेट 2018 में कर दिया जाता है और बहुत सेंसिटिव जगहों पर भी इसकी पोस्टिंग रह चुकी ओए, है। दिसंबर ओए। 2023 में इसके खिलाफ इनपुट मिलती है कि मोदी ये जी की बॉर्डर धौल पार में से ये जुड़ा काम हुआ हो रहे है थे वहाँ पे। कैसे क्योंकि ये पकड़े वायरलेस गए? से जुड़ा हुआ था, इसको कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा। अच्छा आइडिया था और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बॉर्डर पार लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकियों को ये दे रहा है। इसकी ये जानकारी मिलने के बाद और ऑथेंटिसिटी होने के बाद इसके खिलाफ एक्शन की अच्छा। कार्रवाई सीधा इनिशिएट निकाला। करी जाती है और पकड़ लिया। अब जाकर इसको फाइनली जॉब से जो भी प्रोसीजर हो उससे इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और दूसरा हो गया इश्तियाक अहमद, जो पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा था, सन 2000 से तैनात था। इस पर भी हिजबुल ये मुजाहिदीन वजह और जमात support इस्लामी देता था। के साथ हाँ। मिलकर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का, आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का इस आदमी पर आरोप लगा था। और जो ये इश्तियाक था, जब बुरहान वानी मारा गया था उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे और हिंसा हुई थी, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन था, उसमें भी इसका योगदान था, अच्छा। उसमें भी इसका नाम पाया गया था। और 2-3 आतंकियों का जब आतंकी इंटरोगेशन पकड़े हुआ गए था तो उन्होंने भी इसका नाम लिया था। अब इसी चरण में मनोज सिन्हा साहब ने यह बताया कि अब तक 70 जो लोग सरकार से जुड़े हुए 70 थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जो भी कानूनी कार्रवाई हुई वो हाँ। अलग, साथ में उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये खबर बहुत छोटी खबर है, कोई डिबेट नहीं है, कोई ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर ये चीजें, कश्मीर के मुद्दे आपको पता है थोड़े से मेरे दिल के ज्यादा करीब हैं और इस तरह के मुद्दों पर मैं बड़े बहुत सारे बोल हुए चुका हैं। हूं। 70 तो 70 लोग ये पाए गए हैं जो आतंक के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे और सरकार से पैसा ले रहे थे। शक के उस पर जब शक हुआ तो फिर इंक्वायरी हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर लोगों के बयान आए। तो जब सरकार ने पुष्टि कर ली, भाई पुष्टि ही तो कर ली होगी ना, तो जब सरकार ने बिल्कुल पुष्टि कर ली कि हाँ ये इस तरह से इन गतिविधियों में लिप्त थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, भले खुद AK उठा के ना चल रहे हों या अर्धसैनिक बल या सेना पे हमला ना कर रहे हों, इनको जॉब से निकाला गया है। अपना होमवर्क करने के बाद मैं ये मान लेता हूँ। क्या आपको लगता है, इसका जरूर जवाब दीजिएगा, कि ये एक जो समस्या है और ये हर जगह ये समस्या होती है जहां पे इस तरह की बीमारी फैलती है। और मैं ये बता दूं, ये समस्या देश के विरुद्ध में जहां इस तरह से आतंक से जुड़ रही हो या किसी स्पाई नेटवर्क से जुड़ रही हो या खुफिया जानकारी दी जा रही हो किसी को बॉर्डर पार, या जो सुनने को मिलते हैं कि साहब हनी ट्रैप हो गया और आप जानकारी, अरे यार कौन सा हनी ट्रैप होता है बताओ? ऐसा कौन सा हनी ट्रैप होता है? ये तो हनी ट्रैप मैंने मान लिया कि हनी ट्रैप हुआ और आदमी से उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए, मान लिया बड़े स्कैम होते हैं। ये कौन सा हनी ट्रैप होता है कि मोहब्बत में आपको पता है आप सेंसिटिव जगह हैं और कहा जाता है साहब हनी ट्रैप हो गए थे, देश की जानकारी महिला को देनी शुरू कर दी। ये अक्सर आप लोग सुनते होंगे। ये सरकार से जुड़ा आदमी, विशेष तौर पर सरकार से जुड़ा आदमी, और जहां देश ने इतना आतंक देखा है
वहां पे कोई भी व्यक्ति, अगर आपकी एजेंसियां ये पुष्टि कर देती हैं कि यस हमारे हिसाब से ये आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉजिस्टिकली टेरर को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको बर्खास्त करना, उसके खिलाफ इस तरह से एक्शन लेना, उसके खिलाफ FIR लिखना, फिर चार्जशीट लगना, जब इतनी मुश्किल चीज होगी कैसे हो उनको कि आप वो इनडायरेक्टली किसी चीज से जुड़ा हुआ है, फिर उसके खिलाफ कामयाब चार्जशीट लगाना, फिर गवाह लाना, फिर सबूत लाना, फिर बेल होना, तो भैया आप ही इस बात को तय कर लो कि इस तरह से ये देश विरोधी, अभी जो मैंने दोपहर का वीडियो बनाया था वही बनाया था, देश को जलाने की साजिश हो रही है। भाई उनके लिए चलो ये बात मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, तो आप ये सुनिश्चित करिए कि इतनी लंबी कार्रवाई आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप उस आदमी को आजाद करिए। आप उस आदमी को आजाद जब तक नहीं करेंगे और जब तक इस आजादी से बाकी इस तरह के नमक हराम, वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी हो, आप इतिहास उठाकर देख लो, जहां जहां दुनिया में या जहां पंजाब में या कहीं आपके किसी जगह भी, फिलीपींस में उठा के देख लो, जब एक कैंपेन चला था जो उनके देश को बर्बाद कर रहे थे, कहीं उठा के देख लो। तो भैया गेहूं के साथ जो क्या बोलते हैं घुंडी पिसता है, और यहां तो ये खुद गेहूं, ये 70 लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, या कोई भी लोग देश में जो देश की एकता, अखंडता और देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर बेच रहे हैं, और ये बकवास है, यानी ट्रैप हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब साले देश विरोधी मदद कर रहे हो। तो इनके खिलाफ मेरे हिसाब से इतनी कार्रवाई लंबी करने का कोई उचित नहीं है। इनको इस देश से आजाद कर दो, इनको इस देश से मुक्ति दे दो। फियर साइकोसिस 10 बार बोला है, गन बैटल हो रही है, वो आतंकी ढेर हो गया। यार समझो इस साइकी को, वो ढेर होने ही आया था, उसने तुम्हारे 2-4 ढेर कर दिए, वो कमा गया, मतलब वो अपना मकसद कमा गया, वो जन्नत कमा गया भाई, ढेर भी कर दी और खुद भी गया। वो ही अचीव्ड हिज टारगेट। यू फील बाय किलिंग हिम यू अचीव्ड योर टारगेट। नो 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 नो, यही फर्क है। उसने आपके 4 ढेर कर दिए और वो ढेर हो गया, तो ही अचीव्ड हिज टारगेट। आपने उसको ढेर कर दिया, यू डिड नॉट अचीव योर टारगेट। आपको उस आदमी को तलाश, कितनी बार ये बात बोली है मैंने मन से, मेरी कोई सुपारी ना उठा दे, कि जब तक आप उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले जो ढेर होने से डरते हैं, जो आया है एके लेके, उसका मकसद है ढेर होना, जो उसको तैयार करके भेज रहा है, तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। मोटा मोटा समझा रहा हूं, वहां तक तुम आसानी से नहीं पहुंच सकते, पहुंच के भी देख लिया। ठीक, तीसरी कड़ी कौन सी जुड़ी? ये 3 कड़ियां हैं, एक जो आ रहा है, एक जो भेज रहा है, एक यहां पे उसका जो सपोर्ट कर रहा है, उसको लॉजिस्टिक दे रहा है, उसको रेकी करवा रहा है, या कुछ भी कर रहा है। 3 है। जब तक ये तीनों कड़ियां आपस में नहीं मिलेंगी, देश में कुछ नहीं हो सकता, देश में कुछ नहीं हो सकता। तो हुआ राना आया है ना, अब हम क्या जाएं उस जमाने की बात को यार। 26/11 से जुड़े कितने तार मुंबई में निकलते थे यार, उस जमाने में हम लोग रिपोर्ट पढ़ते थे। वो 10 लोग आए और सब यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। तो हुआ राना ने और हेडली ने उनको मैप में बता दिया था कि भैया उस जमाने में तो GPS भी शायद इतना एक्टिव नहीं था, या गूगल, कि तुम इस रोड से बाएं जाओगे मुंबई में, फिर वहां जाओगे तुम्हें ये मिलेगा, वहां ये हॉस्पिटल मिलेगा, वहां पे ज्यूज रहते हैं वो मिलेगा, फिर बाएं गली से जाना। ऐसे होता है, ऐसे हुआ होगा। तब सब चीज दबा दी गई। अब देखते हैं तब राने आए, तब भी कितनी चीजें सामने आती हैं। यार वैसे थंबनेल तो नहीं बनाऊंगा कि चौक जाओगे जानकर तो हुआ राना ने किसका नाम लिया और अंदर पता चलेगा किसी का नाम ही नहीं बताया मैंने आपको, वो एक अलग बात है। तो ये सब ऐसे ही हो गया था, है भाई? नहीं, उस चीज को दबाया गया, उस चीज को छुपाया गया। जो आरोप लगाते हैं यूपीए गवर्नमेंट पर कि वो एयरफोर्स और इंडियन आर्मी कह रही थी स्ट्राइक करने के लिए और मनमोहन सिंह ने मना कर दिया, ये तो बहुत छोटी बात है यार, ये तो बहुत छोटी बात है। इस आरोप के अंदर का आरोप ढूंढो कि सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां गई, कहां गई? ताज के अंदर की लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां गई? कि यहां जाओगे, वहां जाओगे, वहां सीसीटीवी है, वहां ये है, वहां सिक्योरिटी रूम है। अरे ढूंढने पर आओ, सब मिलेगा यार, सब था गवर्नमेंट के पास। तो इसी तरह इस मुद्दे पर आता हूं मेरे भाई। तो 3 की ये कड़ी है, 2 कड़ी आपस में मिल जाए, उधर से भेजने वाला और यहां आके शहीद होने वाला, तो कुछ ना कर पाएंगे। अगर कुछ कर पाएंगे तो 2-4% कर पाएंगे।
जब तक ये तीसरी कड़ी इस दो कड़ी के साथ नहीं जुड़ती है कुछ नहीं हो सकता। और इस कड़ी को तुम जब तक सस्पेंड करते रहोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब तक मुकदमा, चार्जशीट, और इस कड़ी के जो तार हैं वो बड़ी मुश्किल से इन दोनों कड़ियों से जुड़ते हैं। इस कड़ी के तार बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये डार्क में खेल हो रहा होता है, पर्दे के पीछे खेल हो रहा होता है। इस तक तुम्हें पता है कहां तार जुड़ रहे हैं, लेकिन तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। इसको तुम ढेर करके खुश हो जाते हो। ये है कल्प्रिट। और आज भारतीय सरकार ने वही काम किया। 70 पाकिस्तानी जो भाई आतंकी थे भाई साहब, जो आतंकवादी थे भाई साहब, उनको भाई सपोर्ट करते थे, आज उनको भारतीय सरकार ने रंगे हाथों भाई गिरबानों से पकड़ा और नौकरी से, ड्यूटी से निकाल और दिया, भाई खत्म कर उनको दिया। जेलों में फेंक दिया। देख ले 70 यार, ये एकदम कैसे यार, मैं खुद इनको 70 लोग थे यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये भारतीय, क्योंकि भारतीय होगा और वो देशद्रोही काम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीयों को मैं कहता हूँ सीना उसका छल्ली कर दो भाई साहब बंदूक से, वो भारत माँ के लिए भाई साहब नहीं बिकेगा। ये मुझे लगता है उन्हीं आतंकियों में से उठ के आए भाई, चुप चुप के भारत की कार्ड बनाया, ये सब कुछ बनाया, बनू के अप्लाई कर दिया, तो भारत की आर्मी, सेना या पुलिस के अंदर हो गए और जगहों में हो गए, और भाई साहब अंदर अंदर से उनको सपोर्ट करते रहे, उनको बुलाते रहे। भाई देख पकड़ा कैसे गए हैं, अगले ने हाथ कैसा डाला ये है। देखना, ये कुछ दिनों तक ये सामने बात लाजमी आएगी कि भाई साहब ये भाई साहब आतंकियों के ही थे, ये भारतीय नहीं थे, ये बता दो। ये रास्ते बताते थे, ये हाँ, सबको सपोर्ट देते थे, हर चीज हथियार की। देते थे। ये जब वो आते थे ना, ये उनको हथियार पकड़ाते थे कि भाई साहब पकड़ो हथियार और मारो एके से। तब भी तो देख ना, फिर हाथ पे कैसे रखा है मोदी जी ने। भाई वही तो पकड़ लिया ना रंगे हाथों। लेकिन अब इनको मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी कश्मीर से खात्मा कर रहे हैं आतंकवादियों का। यार आज इनको ढूंढ लिया ना, समझो वहां से अब आना बंद। हाँ, इनकी नौकरियां तो गई ना, ये तो गए ना अगले जान, ये बतौर के पास चले जाएंगे। हाँ जहरी बात है, क्योंकि मोदी जी डायरेक्ट इनको फांसी देंगे। क्यों जो देश का गद्दार होता है उसमें अंजाम यही होता है। वही ना, अब देखना ना राणा कैसे कैसी बातें लेता है भाई साहब मुंबई हमले के बारे में, और भारतीय सरकार फिर पकड़ती है उसको। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस एक्शन के बारे में, जो मोदी जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय। बाय।